नमस्कार, बियॉन्ड अबेकस की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र डॉक्टर प्रकाश मोगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बियॉन्ड अबेकस में हम आपके लिए बहुत सारे तरह के वीडियो लेके आते हैं, जैसा कि आप इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि एक सीरीज़ है गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स और GIM, जिसमें बहुत सारे वीडियोज़ में हमने ये बताया है कि मैथमेटिक्स अच्छा करने के लिए क्या क्या करना चाहिए और आप अपना मैथमेटिक्स कैसे अच्छा कर सकते हैं। दूसरी एक सीरीज़ है MCC या मैथ कोर कॉन्सेप्ट। मैथ कोर कॉन्सेप्ट में अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और रीजनिंग, इसके हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। एक एक टॉपिक पे वीडियो बनाए हैं काफ़ी डिटेल में, ताकि आपको एक टर्मिनोलॉजी वगैरह का पता चले और एक रिकॉल आपका मेमोरी का हो जाए। तीसरी एक सीरीज़ है SST, सपोर्ट सिस्टम टूल्स या सपोर्ट सिस्टम टॉपिक्स। इसमें क्या हो रहा है कि आपको वो टॉपिक्स हैं जो कि डायरेक्टली मैथ्स रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैथ्स को बेहतर करने में आपको इम्प्रूव करते हैं। तो इन सबको देखिए आप। साथ ही हमने करीब 200-250 रील्स बनाई हैं, जो कि 30 सेकंड में एक माइक्रो टॉपिक लेके मैथ्स का आपको उस पर काफ़ी डिटेल से बात करती है। और ये जो सीरीज़ आप देख रहे हैं हॉट्स या हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, इसके ऊपर भी हमने एक सीरीज़ बनाई है और नीचे आप वीडियो में देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, उसमें एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है कि व्हाट आर हॉट्स एंड व्हाट इज़ देयर इम्पोर्टेंस एंड व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव दोज थिंकिंग स्किल्स। हमारा पूरा प्रयास है इस पूरी प्रोजेक्ट में कि हर चीज़ हिंदी में हो, पहले तो सामान्य हिंदी में हो, कोई टेक्निकल शब्द उसमें इस्तेमाल न किया जाए, और साथ ही रोज़मर्रा के जीवन के एग्जाम्पल लेके हम आपको कंसेप्ट समझा सकें। तो चलिए देखते हैं आज हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग 2 इस टॉपिक में क्या है। अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स या व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपको करनी चाहिए आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को ठीक करने के लिए, या क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव करने के लिए, या क्रिटिकल थिंकिंग के डायमेंशन कह सकते हैं इसको, जिस तरह से आप इसको डिफाइन करना चाहें। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कन्वेइंग थॉट्स। देखिए, आपको अगर इफेक्टिव थिंकिंग करनी है, अगर आपको अच्छा क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, तो क्रिटिकल थिंकिंग आप कब कर सकते हो? जब आप ऑब्जेक्टिवली चल रहे हो। ऑब्जेक्टिवली आप कब चल सकते हो? जब सामने वाला ऑब्जेक्टिवली जवाब दे रहा है। और वो ऑब्जेक्टिवली जवाब कब देगा? जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसलिए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर एसेंशियल, दैट यू आस्क द प्रॉपर क्वेश्चन टू गेट द प्रॉपर आंसर, यू सेंड द प्रॉपर मैसेज। जैसे हमने एक मैसेज भेजा कि चलो आज शाम को मिलते हैं, इट हैज़ नो मीनिंग। शाम मीन्स किसी के लिए शाम 4 बजे शुरू हो जाती है, किसी के लिए 8 बजे भी 6 बजे तक दिन चलते रहता है, किसी के लिए 11 बजे शाम शुरू होती है। तो यू नेवर नो। सो शाम को मिलते हैं हैज़ नो मीनिंग। यू हैव टू से स्पेसिफिकली कि चलो आज शाम को 6 बजे अमुक जगह मिलते हैं। दिस इज कम्युनिकेशन। सो यू शुड बी एबल टू कन्वे योर थॉट्स। सिमिलरली, आप अगर किसी को पूछ रहे हैं, आप कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं, आप किसी चीज़ में आप जानकारी जानना चाह रहे हैं, तो आप उससे एग्जैक्ट सवाल पूछिए, आप उससे एग्जैक्ट बात पूछिए जो आपको पूछनी है। क्योंकि आपने अगर आसपास पूछा तो वो भी फिर जवाब देने को फ्री है आसपास। सो इफ़ यू वांट एन एग्जैक्ट आंसर, यू आस्क एन एग्जैक्ट क्वेश्चन। ये इसका मीनिंग है। वही आ गया, डिफाइन द प्रॉब्लम प्रॉपरली विद फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कोर इश्यू। जैसे आपके सामने मान लीजिए एक ऐसा कोई सीन आता है, जैसे मान लो कोर्ट में सीन आता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में मैटर्स चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मैटर चलते हैं, जैसे अभी 370 का मैटर चला सुप्रीम कोर्ट में, इतना लंबा चला। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़। वो जो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ या फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस या फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ जो होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि जब कोई पॉलिसी डिसीजन लेना है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कोई मैटर डिसाइड कर रही है, तो आपको सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस मुद्दे से, किस पर्सपेक्टिव से उसको देख रहे हो, कि इसमें लीगल इश्यूज़ क्या हैं, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ क्या हैं, इसमें प्रिसीडिंग केसेस क्या हैं, इसमें एविडेंसेस क्या हैं, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, और एक पब्लिक सेंटीमेंट क्या है। हालांकि उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन एक हिस्ट्री उस चीज़ की क्या है, ये भी बहुत हिस्टोरिकल एविडेंसेस क्या है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या हैं, और वो कौन सी आपकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसकी रिपोर्ट क्या है। तो इस तरह से साइंटिफिक जो इश्यूज फ्रेम होते हैं वो यही है, डिफाइन द प्रॉब्लम प्रॉपरली मीन्स फ्रेम द इश्यूज प्रॉपरली, कि आप किस चीज़ पे इंक्वायरी कर रहे हो। ये बहुत ज़रूरी होता है। अंडरस्टैंड द कोर इश्यूज,
फिर आप डिफाइन कर रहे हो कि हम ये कर रहे हैं कि ये चीज़ क्या है, ये अलाउ है कि नहीं है, ये चीज़ क्या है, इज़ इट कॉन्स्टिट्यूशनल, ये चीज़ क्या है, इज़ इट लीगल, इज़ इट इन द लाइट ऑफ प्रीवियस जजमेंट्स, ये सब वही है। मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजंस इवन इन अनसर्टेनिटी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल होती है कह सकते हो, या बहुत ही महत्वपूर्ण एक कैरेक्टर व्यक्ति के अंदर होता है, या एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेट होता है, पर्सनालिटी ट्रेट होता है। दैट इवन इन एम्बिगिटी, थोड़ी मोटी एम्बिगिटी हो तो भी आप इन्फॉर्म डिसीजन ले रहे हो, मतलब आप बेनिफिट ऑफ डाउट जैसी कोई जगह नहीं छोड़ रहे हो। आप क्या कर रहे हो भाई, छोटी मोटी आपके पास इतनी जानकारी है कि वे उस दिशा में गया है, तो एक एम्बिगिटी है, बट स्टिल यू आर मेकिंग a very proper, then you are following that disha properly and you are making a bit almost a good decision. You are not making ये जानकारी नहीं है, पता नहीं है, जानकारी पूरी नहीं है, we can't, like many of the projects fail, government projects fail, many of the government schemes don't reach people because of the lack of data or because of lack of information or lack of properly presented information, ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं। So that is the critical thinking, that you should be able to make इन्फॉर्म डिसीजन, मतलब आप एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन बेस्ड डिसीजन लेना आना चाहिए, भले आपकी थोड़ी बड़ी अनिश्चितता उसमें हो। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। कॉग्निटिव दिमाग से रिलेटेड सोच जिसको कहते हैं, तो एक लचीली सोच होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये हम कैसे करें, ये तो हम करेंगे ही नहीं, ये हमारे इसके खिलाफ है, हम उस बारे में सुनेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता। आप जब एक डिसीजन लेने बैठे हो कि और आप एक सर्टेन बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट करने बैठे हो, या आप एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे पॉलिसी लेवल डिसीजन में लेके बैठे हो, या आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे हो, तो यू हैव टू एम्ब्रेस द एबिलिटी टू अडॉप्ट टू मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब ये व्यक्ति क्या कह रहा है, ये व्यक्ति क्या कह रहा है, ये व्यक्ति, ऐसा नहीं कि हमारी मान्यता ये है तो हम ये करेंगे। दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट क्रिटिकल थिंकिंग, इट इज सेंटिमेंटल डिस्कशन। Sorry. So we need to be thinking critically. So that is the concept. Self reflection, ये तो इतना अनिवार्य है कि अगर आप ही लीडर हो टीम के, आप ही लीड कर रहे हो, तो बाकी टीम आपको फॉलो कर रही है, क्योंकि हर अच्छे प्रोजेक्ट में एक टीम लीडर होता है, तो उसी को सब फॉलो करते हैं, भले आप चाहो या नहीं। जैसे मान लीजिए कि मेजर सर्जरी हुई, मेरे फादर का आपको केस बताऊँ, मेरे फादर की ब्रेन सर्जरी हुई थी, ही हैड एन हेमाटोमा, सिर में उनके खून जम गया था एक्सीडेंट के कारण। तो अब डॉक्टर्स की टीम थी, वो उसके एक लीडर थे, तो जो लीडर थे वो सीनियर डॉक्टर थे, जो उनको सपोर्ट कर रहे थे वो हमारी एज ग्रुप के डॉक्टर्स थे। उन्होंने बाद में बताया, बोले हमको दिख रहा था कि इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है ये गलत है या बहुत एक्यूरेट नहीं है, लेकिन हम तो असिस्ट कर रहे थे ना, हम वी कैंट से एनीथिंग। सो देयरफॉर लीडर जो है, लीडर ऑफ द टीम जो है, उसको बहुत ही ओन थॉट पे रिफ्लेक्शन करना चाहिए कि मैं सही चल रहा हूँ क्या, मैं गलत चल रहा हूँ क्या, मुझे फिर से सोचना चाहिए, इससे पूछो, उससे पूछो, उससे पूछो। सो दिस इज कॉल्ड सेल्फ रिफ्लेक्शन, दैट यू आर ऑलवेज रेडी फॉर चेंज एंड यू आर नेवर सेइंग दैट माय वे और हाईवे, दिस इज नॉट द वे ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। दिस आर स्किल्स कंफर्मिंग रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन। आपको किसी ने आगे कुछ भी बोल दिया तो ऐसा नहीं कि इसने बोला है अपना पुराना साथी है ले लो इसकी जानकारी, ऐसा नहीं होता है। वी शुड बी एबल टू वेरीफाई इट, कहीं उसकी लिंक चाहिए आपको, कहीं उसका सोर्स चाहिए, और सोर्स भी प्राइमरी सोर्स होना चाहिए। ये सब जैसे आप रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो रिसर्च पेपर में आपको कंपलसरीली कोई प्राइमरी सोर्स कोट करना पड़ता है, आपको ये कोट करना पड़ता है कि किस व्यक्ति ने कहा, किस सिचुएशन ने कहा, क्योंकि तभी आपका जो रिसर्च है वो एक्यूरेट होगा एंड इट विल एड्रेस व्हाट यू आर आस्किंग, व्हाट इज द प्रॉब्लम अंडर डिस्कशन। So this is an extremely important thing. Continuous learning, आप रिसर्च स्किल डेवलप करेंगे, आप लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करेंगे, आप एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करेंगे तब जब आप पढ़ेंगे। इसीलिए जितने अच्छे, जितनी एडवांस कंट्रीज जिनको हम कहते हैं, या जितने एडवांस इंस्टीट्यूट्स हम कहते हैं, उनमें हमेशा कुछ पीरियड रहता है जो टीचिंग का रहता है, कुछ पीरियड रहता है जो ट्रेनिंग का रहता है, कुछ पीरियड रहता है जो कंसल्टेंसी का रहता है। क्योंकि कंसल्टेंसी के थ्रू और ट्रेनिंग के थ्रू आप खुद भी सीखते हो। जब आप ट्रेनिंग देते हो तो आप एक MDP कंडक्ट करते हो, 2 महीने का MDP कंडक्ट करते हो, या इवन 6 दिन का MDP कंडक्ट करते हो। आप सपोज शेयर मार्केट एनालिसिस पे, तो आपको 10 बार पढ़ना पड़ता है तब आप जाके बैठते हो। सो देयरफॉर कंटिन्यूस लर्निंग इज पार्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। आप पढ़ने ही मत उस पढ़ने में क्रिटिकल थिंकिंग के या किसी बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करने में, अगर आप एक स्टूडियस पर्सन नहीं हो।
एप्लीकेशन अक्रॉस डिसिप्लिन, ये भी बहुत ही अत्यधिक अनिवार्य है। और एप्लीकेशन मतलब आपको बार बार बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे लोगों को, वैरायटी ऑफ थॉट्स वाले लोगों से मुलाकात करनी पड़ेगी, उनके साथ आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, उनकी ओपिनियन लेनी पड़ेगी, उनकी ओपिनियन को अपने वर्क में इंक्लूड करना पड़ेगा, ऐसी बहुत कुछ बातें होंगी। तो ये बहुत ही आवश्यक पार्ट है क्रिटिकल थिंकिंग का, दैट यू आर एंटरटेनिंग ऑल दिस थिंग्स। तो ये हमने देखा 2 वीडियोस में कि क्रिटिकल थिंकिंग कितनी क्रिटिकल है, और साथ ही हमने ये समझा कि उसके क्या डायमेंशंस हैं और उसका करना कितना आसान या कितना मुश्किल है। तो कमेंट में ज़रूर से लिखिए आप कि आपको ये सब थॉट्स कैसे लग रहे हैं, ये सीरीज़ कैसी लग रही है, और आपके कुछ आइडियाज़ हो क्रिटिकल थिंकिंग पे तो आप ज़रूर से लिखिए। हम उससे काफ़ी हमें अच्छा लगेगा पढ़ने में, और हम उसको जहाँ तक जल्दी से जल्दी उसका जवाब देने का भी प्रयत्न करेंगे। साथ ही हमारे इतने सारे रील्स आपके लिए हमने बनाए हैं, उनको देखिए। 30-30 सेकेंड्स में आपको बहुत सारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, माइक्रो कॉन्सेप्ट रादर क्लियर होंगे, और आपको एक जर्नी उसको देखने का एक नया नज़रिया पता चलेगा। साथ ही अगर किसी का मैथ्स बिल्कुल कमज़ोर है और उसको अच्छा करना है तो गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स, ये हमारी एक सर्विसेज हैं, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, तो हम मैथमेटिक्स का इम्प्रूव करेंगे, ये हमारी श्योरिटी है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।